तो लीजिए भैया बहनों, हिंदी गद्य के पाठ 5 की ओर आज हम सभी चल रहे हैं। हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राजकुमार शर्मा आप सभी का पाठ 5 के लिए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूर्व में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पाठ 1, 2, 3, 4 हम पढ़ चुके हैं और ऑनलाइन क्लास के द्वारा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, आपका पाठ्यक्रम अच्छे से अच्छा चलता रहे। तो लीजिए, आप सबके सामने है पाठ 5 जिसका नाम है डॉक्टर राकेश मोहन, हिंदी नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर। डॉक्टर राकेश मोहन का हम सब जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देख लें, उनका जो जन्म है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर राकेश मोहन जो हैं, इनका बचपन का नाम या इनको हम प्रारंभ से ही देखेंगे तो मदन मोहन गुगलानी के नाम से जानते हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके जो पिताजी हैं वकालत का काम करते थे, वकील थे, लेकिन फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो अंतिम संस्कार करने के रुपये भी इनके पास नहीं थे। तब इन्होंने अपनी माताजी के कंगन बेचकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। इस बात से हम अंदाज लगा सकते हैं कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में स्नातकोत्तर किया अर्थात एमए किया। उसके बाद इन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन के कार्य से ऊब जाने के बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया और हिंदी नाटक और कहानी में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। उस समय के जो नाटककार होते थे, कहानीकार होते थे, इतनी अच्छी कहानी और नाटक नहीं लिखते थे, लेकिन इन्होंने आने के बाद हिंदी साहित्य में नाटकों की एक नई विधा को प्रारंभ किया और रंगमंच को नाटकों से जोड़ा। अच्छे से अच्छे नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत किए, इसलिए इनको अच्छा नाटककार भी कहा जाता है और कहानीकार भी कहा जाता है। नई कविता का प्रस्तुतिकरण भी इन्हीं के द्वारा हिंदी साहित्य में किया गया। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से मानवीय संवेदना को उभारा। समाज में जो संवेदना रहती है, उन संवेदनाओं को इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। भारत सरकार ने इन्हें नेहरू फेलोशिप और नाटक अकादमी द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिया गया। इनकी कुछ कृतियां हैं जिनको हम देख लेते हैं। परिवेश, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान, ये कई इनकी कृतियां हैं जिन्होंने अपनी नई पहचान बनाई है। तो राकेश मोहन के जीवन परिचय के बाद अब हम पाठ की ओर चल रहे हैं। उसका नाम है आखिरी चट्टान। डॉक्टर राकेश मोहन का ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब आप जानते होंगे, हम कहीं की भी कोई यात्रा करते हैं और यात्रा करने के बाद जो हम देखते हैं, जो आंखों से नज़ारा हम देखते हैं, उनको एक कहानी के तौर पर है या वृत्तांत के तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। जो हम देखते हैं वही अब लिखते हैं। ऐसा ही 1952 से लेकर 53 तक 1-1.5 वर्ष डॉक्टर राकेश मोहन ने गोवा से कन्याकुमारी की यात्रा की। यही आखिरी चट्टान उनका यात्रा वृत्तांत है जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आप कन्याकुमारी के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। कन्याकुमारी को सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कहा जाता है। लोग वहां पर उगते हुए सूर्य को यानी सूर्योदय को देखना और शाम को सूर्यास्त को देखना चाहते हैं और इसीलिए वहां जाते हैं। कई लोग वहां आते हैं। अगर ये नज़ारा कन्याकुमारी का नहीं देखा तो यात्रा बेकार है। वही दृश्य डॉक्टर राकेश मोहन अपनी आखिरी चट्टान में बता रहे हैं। कई लोग वहां पर आते हैं कन्याकुमारी में। अच्छा, कन्याकुमारी में अथाह पानी है। क्यों है? क्योंकि वहां पर अरब सागर
हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम हुआ है, अर्थात चारों तरफ पानी ही पानी है। जब 3 बड़े सागरों का मिलन एक जगह हो रहा तो पानी का तो भंडार है, बहुत सारा पानी पानी, चारों तरफ जहां देखो पानी ही पानी वहां पर दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि समुद्र किनारे नारियल के वृक्ष भी होते हैं, तो नारियल के कई झुरमुट वृक्ष भी वहां दिखाई देते हैं। कन्याकुमारी के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। स्वामी विवेकानंद ने भी कन्याकुमारी में ही अपनी समाधि लगाई थी। वहां पर उनका स्मारक बना हुआ है जिसको लोग देखने जाते हैं। समुद्र के बीच में है, जहाज से वहां पर जाना पड़ता है। जब सूर्योदय होता है तो वहां भीड़ लग जाती है, कई लोग वहां देखने के लिए आते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर से वह निकल रहा है, समुद्र के अंदर से वो प्रकट हो रहा है। अब जब वो निकलता तो बड़ा आग का गोला सा दिखाई देता है, लाल लाल सा गोला दिखाई देता है। जब उसकी किरणें समुद्र के पानी पे गिरती है तो कभी तो समुद्र का पानी लाल खून के जैसा दिखाई देता है, कभी सोने के जैसा दिखाई देता है, और कभी काला शाई के जैसा हो जाता है, काला कोयले के समान हो जाता है। उस प्रकार पानी बदलता रहता है। पानी ही नहीं, समुद्र किनारे की जो रेत होती है वो रेत भी सूर्य की किरणों के कारण से बदलती रहती है। कभी वो जो बालू रेत होती है, किनारे की रेत होती है, कभी तो लाल हो जाती है, कभी पीली हो जाती है, कभी मटमैले रंग की हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सोना उड़ेल दिया हो, ऐसी वो रेत हो जाती है। लेखक उस दृश्य को, कौन से दृश्य को, जो सूर्योदय का और सूर्यास्त का दृश्य है, उस दृश्य को देखने के लिए चट्टान से चट्टान को पार करता है। एक चट्टान पर जाता है, वहां से अच्छा नहीं दिखाई देता तो फिर दूसरी चट्टान पर जाता है, फिर तीसरी चट्टान पर जाता है, और सबसे बाद में जो बड़ी चट्टान होती है सैंडल, वहां पर वो चला जाता है और वहां से इस नज़ारे को, सूर्योदय के नज़ारे को, सूर्यास्त के नज़ारे को देखता है और उसको अपने आंखों में समा लेता है। कन्याकुमारी की एक बात और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या नहीं है, लेकिन वहाँ के अधिकांश युवा पढ़े लिखे हैं। अधिकांश ने स्नातक कर रखा है, बीए तक की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है वहाँ पर। इसलिए वहाँ के जो युवा हैं वो सीप, शंख आदि बेचने का काम करते हैं या फोटोग्राफी का काम करते हैं। लेखक कैंप होटल में ठहरा था, सवेरे से लेकर शाम तक वो दृश्य नज़ारे देखता रहा, चट्टानों पर घूमता रहा, लेकिन जब वहाँ से जब वो चला तो अंधेरा सा हो गया था। उसे लगा कहीं मैं रास्ता भूल नहीं जाऊँ, लेकिन वह समुद्र किनारे आ गया और धीरे धीरे चलते हुए अपने होटल तक पहुँच गया। लेकिन जब वो सवेरे वहाँ से निकला तो उसने अपनी यात्रा के वृत्तांत के कुछ पन्ने लिखे थे, लगभग 70-80 पन्ने वो भूल कर आ गया था। दोबारा गया और अपने उन डायरी के पन्नों को उसने समेटा। तो ये भैया बहनों, आप सभी के सामने मैंने पाठ 5 आखिरी चट्टान का कुछ वर्णन आपके सामने किया है, पाठ को समझाने का प्रयास किया है। पाठ का नाम आखिरी चट्टान है, अर्थात कवि एक चट्टान से दूसरी चट्टान, तीसरी चट्टान और सबसे अच्छी चट्टान जो ऊंची चट्टान रहती है, जहाँ से दृश्य अच्छा दिखाई देता है, वहाँ तक पहुँच जाता है और अपनी पूरी यात्रा का वर्णन इस आखिरी चट्टान में उन्होंने किया, जिसको हमने यात्रा वृत्तांत के नाम से दिया है, जाना है। आज हमने इस पाठ को समझा है। आज घर पर आपको इस पाठ 5 के डॉक्टर राकेश मोहन का लेखक परिचय, जीवन परिचय करना है। साथ ही इस पाठ के शब्दार्थ भी आपको लिखना है और लगभग 15 प्रश्न छोटे छोटे पाठ 5 आखिरी चट्टान से आपको बनाना है। मेरे हिसाब से मैंने आपको पाठ को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और हम इस पाठ को पढ़ लें और जो गृह कार्य मैंने दिया है वो आप कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगला जो अपना दौर आएगा उसमें मैं आपको प्रश्नोत्तर और व्याख्याएं पढ़ाऊंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।